डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी गोश्त की रेसिपी, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी कि गोश्त की तसीर को कैसे ठंडा किया जाता है और क्या चीज इसमें हम ऐड करेंगे तो इससे इसकी तसीर ठंडी हो जाएगी। तो हर चीज के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है। तो चले आए, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ के जी दही ली है, फ्रेश दही ली है, और इसको हम बाउल से निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें बाकी के सारे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी के सारे स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही क्रश चिलीज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून ही हम इसमें सोल्ट ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड नहीं करेंगे और गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसको पहले ऐड करने से ये एक तो जो हमारी गोश्त की रंगत होती है वो काली हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें जब आप एंड पे पकाएं और फ्राई करें गोश्त को, तब आप ब्लैक पेपर को ऐड किया करें और गरम मसाले को ऐड किया करें। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 केजी गोश्त लिया था और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, ड्राई करके। अभी वो भी हम इसमें दही में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट तक रख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको फौरी से पका भी सकते हैं। अभी हमें थोड़ी जल्दी है तो इसीलिए हम इसको हाफ घंटे तक ही मैरिनेट करके छोड़ेंगे। आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रखूंगी और उसके बाद हम इसकी बाकी की रेसिपी बनाएंगे। सारे स्पाइसेस में हमने गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था हमारे गोश्त को, तो अभी हम बाकी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पैन को गर्म करूंगी अच्छे तरीके से, और 1 कप मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अभी हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है और दालचीनी ऐड की है, और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 कटे हुए प्याज लिए थे। मीडियम साइज के प्याज थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे ब्राउन होने में। 10 से 12 मिनट के लिए हम इनको ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे जो हैं ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें जो हमने मैरिनेट करके गोश्त रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा इसमें गोश्त ऐड करेंगे और बाउल को अच्छे से हम साफ करेंगे। आप कोशिश किया करें कि आप कोई भी चीज वेस्ट ना किया करें, बर्तन को अच्छे से साफ किया करें। चीज को वेस्ट करने से अच्छा होता है कि हम बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया करें। और अभी हम गोश्त को 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 3 कटे हुए टमाटर लिए थे और उनका भी मैंने सॉस बना लिया था चॉपर में, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। प्रेशर में हमने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट ही पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो गोश्त होता है वो फ्राई करते करते ही हाफ पक जाता है। यहाँ पे मैंने कद्दू लिया था, मेन जो ये चीज है कद्दू लिया है मैंने। इससे गोश्त की जो तसीर होती है वो ठंडी हो जाती है। कुछ लोग इसको कद्दू बोल लेते हैं, कुछ लोग इसको लौकी भी बोल लेते हैं। कुछ लोग इसको शोरबे वाला तैयार कर लेते हैं और कुछ लोग इसको बगैर शोरबे की तैयारी करते हैं, और मैं आज आपको बगैर शोरबे की इसकी रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि आप गोश्त को हल्की आंच पे पकाया करें। वैसे भी जब इसको आप हल्की आंच पे पकाते हैं तो इसके बेशुमार फायदे होते हैं।
जैसे इसमें आयरन, विटामिन सी, पोटाशियम, विटामिन ए और विटामिन बी भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया करें। यहाँ पे मैंने इसको वेट लगा दिया था। वेट खोलने के बाद ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको नाइफ के साथ जो एक है वो इसको इस बोटी को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका था। मैंने 10 से 12 मिनट प्रेशर कुकर में गोश्त को पकाया है। हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो भी इरशाद फरमाते हैं कि जब भी आप कोई गोश्त की सब्जी, गोश्त वगैरह बनाए तो इसमें जब आप कद्दू की सब्जी को ऐड करें तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको हल्की आंच पे पकाया करें और इसको ज्यादा मिकदार में ऐड किया करें। जब आप इसको ज्यादा मिकदार में ऐड करते हैं तो इसमें आयरन, पोटाशियम, विटामिन ए और विटामिन बी बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड पे यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की है और धनिया पाउडर ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम ब्लैक पेपर जो है वो नहीं ऐड करेंगे, एंड पे जब हम गोश्त को फ्राई करेंगे तभी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था। 2 से 3 जो है हमारे पास सब्ज मिर्ची वो भी हम ऐड करेंगे और धनिया भी हम ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है। तो मैंने आपको मेन इसकी ये पार्ट था कि जब हम गोश्त के बनाते हैं तो गोश्त जो होता है उसकी तसीर गर्म होती है। तो आप कोशिश किया करें आप इसमें कोई सब्जी ऐड कर लिया करें। खास तौर पे जो कद्दू की सब्जी होती है वो लाजमी आप ऐड किया करें। तो इससे जो गोश्त की तसीर होती है वो ठंडी हो जाती है। और जो हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनको भी गोश्त बहुत ज्यादा, कद्दू बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि आप कद्दू को लाजमी ऐड किया करें। और जो हमारे बड़े हैं वो भी इस चीज को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था कद्दू और गोश्त की रेसिपी। तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारा हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे या आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। या अपने कमेंट सेक्शन में बताया करें आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं या रेसिपी देखना पसंद करते हैं, मैं उस तरीके की आपके साथ शेयर किया करूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाएं और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मजेदार सी हमारी कद्दू और गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।